इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी वर्ड मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। Once a jester. Once a jester. एक बार एक विदूषक। वंस का मतलब होता है एक बार, जेस्टर का मतलब होता है विदूषक, जो दूसरों का मनोरंजन करने के लिए दरबारों में पहले रखा जाता था। वर्कड इन अ रॉयल कोर्ट। वर्कड काम करता था। वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्कड है तो काम करता था। इन आ रॉयल कोर्ट, एक शाही दरबार में। रॉयल का मतलब है शाही, कोर्ट दरबार। ही वॉज वेरी क्लेवर। ही वॉज, वह था, वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, वह बहुत चालाक था। ही वॉज, ही वॉज, वह था, नॉट ओनली गुड, नॉट ओनली गुड, सिर्फ अच्छा ही। एट क्रैकिंग जोक्स। एट क्रैकिंग जोक्स, लतीफ़ों को कहने में। क्रैक जोक्स का मतलब होता है लतीफ़े कहना या फिर मजाक की बातें कहना। बट, बल्कि, वॉज क्लेवर इनफ। वॉज क्लेवर इनफ, बल्कि काफ़ी होशियार था। टू हेल्प द किंग। टू हेल्प द किंग, राजा की मदद करने में। इन ऑफिशियल मैटर्स। इन ऑफिशियल मैटर्स, सरकारी कामों में। यहां पर ऑफिशियल का मतलब होगा दरबार के कामों में। यहां पर ऑफिशियल का मतलब होगा रॉयल कोर्ट यानी दरबार के। मैटर्स, मामले। वह सिर्फ लतीफ़ों को कहने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि दरबार के मामलों में भी, राजा की मदद करने में भी होशियार था। समटाइम्स, सम टाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, कभी कभी। द जेस्टर यूज टू क्रैक। द जेस्टर, वो विदूषक, यूज्ड टू क्रैक, कर दिया करता था। जोक्स, मजाक, चुटकुले, वह चुटकुले कह दिया करता था। एट द किंग। एट द किंग, राजा पर भी। कभी कभी वो राजा पर भी चुटकुले कह दिया करता था। वन डे, वन डे, एक दिन। द किंग फेल्ट इंसल्टेड। द किंग, वो राजा, फेल्ट, महसूस किया, इंसल्टेड, अपमानित। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना या फिर बेइज्जती करना। फेल्ट इंसल्टेड है तो उसने अपमानित महसूस किया। अबाउट इट, अबाउट इट, इसके बारे में। ही ग्रीव, ही ग्रीव, वह हो गया। वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा। एंड सेड, एंड सेड, और कहा।
गार्ड्स, रक्षकों, गार्ड्स का मतलब होता है रक्षक। सीज दिस मैन, सीज दिस मैन, इस आदमी को कैद कर लो। सीज का मतलब होता है कैद करना, दिस मैन इस आदमी को। पुट हिम इन प्रिजन, पुट हिम इसे डाल दो, इन प्रिजन जेल में या फिर कारागार में। प्रिजन का मतलब होता है जेल या फिर कारागार। पुट का मतलब डाल दो। ही विल बी हैंग्ड टुमारो, ही विल बी हैंग्ड उसे फांसी दे दी जाएगी, टुमारो कल। टुमारो का मतलब होता है कल। हैंग का मतलब होता है फांसी देना या फिर फांसी पर लटकाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। द जेस्टर, द जेस्टर वो विदूषक। वॉज ब्रॉट लाया गया। वॉज ब्रॉट का मतलब है लाया गया। ब्रॉट ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, वॉज ब्रॉट है तो लाया गया। टू द कोर्ट, टू द कोर्ट दरबार में। द किंग आस्क्ड, द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो। टू डाई, टू डाई मरने। सून जल्द ही, सून का मतलब है जल्द ही, डाई का मतलब होता है मरना, तो तुम जल्द ही मरने जा रहे हो। हाउ वुड यू लाइक, हाउ वुड यू लाइक तुम कैसे पसंद करोगे। टू डाई मरना, तुम मरना कैसे पसंद करोगे। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, द क्लेवर जेस्टर वो चालाक विदूषक। रिप्लाइड जवाब दिया, चालाक विदूषक ने जवाब दिया। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। आई विश टू डाई, आई विश टू डाई मेरी मरने की इच्छा है या फिर मैं मरना चाहूंगा। इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज बूढ़ी उम्र में। एज का मतलब यहां पर है उम्र या फिर आयु। मैं बूढ़ी आयु में मरना चाहूंगा। हा हा हा, हा 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 द किंग लाफ्ड, द किंग लाफ्ड राजा हंसा। लाउडली जोर से, लाउडली का मतलब है जोर से, हा 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 ये हंसने की आवाज है। बाई देन, बाई देन तब तक। द किंग्स एंगर, द किंग्स एंगर राजा का गुस्सा। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ये एपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का की के, तो यहां पर गुस्सा है तो राजा का गुस्सा। हैड सबसाइडेड, हैड सब साइडेड खत्म हो गया था या फिर कम हो गया था। सबसाइड का मतलब होता है कम होना या फिर खत्म होना। यहां पर हैड सबसाइडेड है तो खत्म हो गया था। ही फॉरगेव, ही फॉरगेव उसने माफ कर दिया। द जेस्टर, द जेस्टर उस विदूषक को। फॉरगिव, फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव है तो माफ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर, द क्लेवर जेस्टर
उस चालाक विदूषक ने हैड सेव्ड बचा लिया था हिज लाइफ अपने जीवन को या फिर अपनी जिंदगी को विथ हिज विट अपनी बुद्धि से या फिर अपनी समझदारी से। विट का मतलब होता है समझदारी या फिर बुद्धि। जो बातचीत करने में निपुण हो, हाजिर जवाब हो, बातचीत करने में निपुण हो, तो उसके लिए हम विट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है हिज विट, उसकी बुद्धि से, अपनी समझदारी से उसने अपने जीवन को बचा लिया था। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।